हमारे रहम को लग जाती है गोली और रहम खून से लथपथ हो जाता है। अगर रहम की इस जगह पर डेथ होती है तो उसके बाद ऐमन इन लोगों से कैसे बदला लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऐमन को रहम के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। इसके बगैर से अपने आप को तन्हा फील करती है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या धमाकेदार शॉकिंग ट्विस्ट पैदा होने वाला है। अब रहम को ये लोग कैसे कमजोर करने की कोशिश करेंगे? क्या इस मुश्किल वक्त में ऐमन भी रहम का साथ छोड़कर जा सकती है? जो महीन होती है ना, ये बड़े गुस्से में होती है। इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई रहम जो आज़ादी के साथ घूम रहा है, इसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो इसे अपने वालिद के पास आती है, आकर बात करती है, अपने वालिद को कहती कि बेचा जो कुछ भी हो जाए, मैं हर सूरत में रहम को बर्बाद करना चाहती हूँ, इससे बदला लेना चाहती हूँ। तो वालिद समझदार होता है और प्यार से समझाने की कोशिश करता और कहता है कि जिस हिसाब से आप बदला लेने की कोशिश कर रही हैं, इस मकसद में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगी। थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करें और आराम से आप सोचें, फिर हम किसी भी तरह से नया प्लान तैयार करेंगे और रहम को इस तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। अब ये लोग मिलकर बैठते हैं और एक नया प्लान तैयार कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करते हैं जो प्रोजेक्ट रहम वाले भी ले रहे होते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर ये भी शरीक हो जाते हैं। बड़ी मीटिंग होती है, सब पार्टियों को, सब कंपनी वालों को बुलाया जाता है। एक तरफ से आफिया वाले आ जाते हैं और दूसरी तरफ से मीर भाई वाले आ जाते हैं। जब आफिया बेगम देखती है ना, तो आफिया बेगम रहम को कमजोर करने की कोशिश कर रही होती है। अब उसके पास पॉइंट आ जाता है और जो अपने हस्बैंड के साथ बात शेयर करती है और कहती है कि भाई ये जो मीर भाई आज इस मीटिंग के अंदर आया हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रहम की वजह से आया हुआ है। अगर रहम ऐसा ना करता तो कभी भी मीर भाई इस मीटिंग के अंदर ना आता और हमें इतना बड़ा लॉस ना होता। अब आफिया वालों को ये फील होना शुरू हो जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मीर भाई लेकर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टी हैं। अगर आफिया वाले पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो मीर भाई इससे ऊपर डबल पैसा लगा देगा। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट इनसे छिनकर जा सकता है। तो इस मामले पे जब ये बात आफिया बेगम का हस्बैंड सुनता है तो उसे अपनी बेगम को कहते हैं कि अगर ये लोग अपना बदला या अपना इंतकाम लेने के लिए यहाँ पर आए हैं तो ये जंग मैं इन लोगों को कभी भी जीतने नहीं दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये प्रोजेक्ट मैं हर सूरत में हासिल करके रहूँगा। अब इनकी पहली मीटिंग हो जाती है। दोनों किसी तरह से जो पार्टी के साथ या बड़ी कंपनी के साथ जो इनकी क्लाइंट्स होती है उनके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं। जो वालिद होता है ये रहम को कॉल करता है, इसके साथ बात करता और कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम इमरजेंसी में मेरे पास पहुँचो, मैं आपके साथ आज बात करना चाहता हूँ। तो रहम जब ये बात सुनता है ये अपने वालिद को इनकार कर देता और कहता है कि ऐमन की जो हालत है इसे ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। तो वालिद इसे मजबूर करेगा और कहेगा कि अगर आप ना आए तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ये जो प्रोजेक्ट है इसे हमसे जा सकता है, हम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि सामने की जो पार्टी आ चुकी है इसे महीन वालों की आ चुकी है। तो इसी वजह से आपको हसूद में आना होगा। तो जब ये बात रहम सुनता है, महीन का नाम सुनता है ना, तो फिर इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और ये डिसाइड करता है कि कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए ऐमन को मैं यहाँ पर छोड़कर चला जाऊंगा और मैं मीटिंग करके वापस आ जाऊंगा। अगर रहम नहीं चाहता तो ये जो बिजनेस होगा, ये प्रोजेक्ट होगा, इनके हाथ से चला जाएगा और ये फिर हाथ मलते रहेंगे। और आफिया बेगम इसी वजह से अपने हस्बैंड के ऊपर बार बार प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। अब रहम डिसाइड कर लेते हैं, अपने आप के साथ फैसला कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमारी जो ऐमन होती है इसकी हालत भी खराब होती है। रहम जाता है ऐमन के पास, जाकर बात करता है, इस मौजू पे डिस्कस करता है और कहता है कि भाई मुझे हासूद में जाना होगा, मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने आप को जो वो कंट्रोल करें, अपने आप को सेट रखने की कोशिश करें, फिर मैं 1 दिन के बाद मीटिंग करके वापस आ जाऊँगा। जब ये बात ऐमन सुनती है तो ऐमन इनकार कर देती है, क्योंकि ऐमन रहम के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। इसके दिल में रहम के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है। तुझे कभी भी रहम को इजाज़त नहीं देगी। इसे कहती कि नहीं, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं आपके साथ ही चलूंगी, आपके बगैर मैं किसी तरह से भी यहाँ पर नहीं रह सकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कुछ इस तरह की बातें कर सकती है जिस पर रहम मजबूर हो जाएगा और कहेगा कि चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर इस जगह से ऐमन को लेकर जाता है तो जो ऐमन का इलाज चल रहा है और ऐसा ऐमन के अंदर बेहतरी आना शुरू हो चुकी है, तो सारा के साथ जो इलाज होगा या काम होगा, जो इसकी कोशिश होगी, इसका मलिया मेट हो जाएगा। इसी वजह से ऐसा कुछ बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये अपने वालिद को इनकार कर देता है।
अपने वालिद को कहता है कि मैं नहीं आ सकता, सॉरी टू से, प्लीज़ आप मुझे जो वो माफ़ कर दें, मैं इस हालत में ऐमन को छोड़कर नहीं आ सकता। जब इस सीन की डिस्कस तैयारी होती है, रात का वक्त होता है, अब ये बहर रोड पे आ जाता है क्योंकि ऐमन के सामने इस की बात नहीं कर सकता। जिस वक्त रोड पे होता है तो कुछ जो बंदे होते हैं ये आसपास आ जाते हैं, इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और ये फिर गोली चला लेते हैं। हो सकता है कि साथ में ऐमन भी मौजूद हो और ये गोली ऐमन के ऊपर ये चला रहे हो, ऐमन को मारने की कोशिश कर रहे हो। आफिया बेगम इस तरह की गेम भी डाल सकती है और इधर से जो वो महीन वाले होते हैं ये भी इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। जिस वक्त गोली चलती है, गोली लग जाती है हमारे रहम को, रहम सामने आ जाता है तो वहीं पर ये नीचे गिर जाता है। काल भी जारी होती है तो वालिद वहाँ पर शोर मचाते हैं, राहिम क्या हुआ, लेकिन पास तो है नहीं, तो लाजमी तौर पर ये कैसे पहुँच सकते हैं। तो बेचारी ऐमन अकेली होती है, चीखती है, चलाती है, शोर मचाती है, लेकिन आसपास कोई बंदा मौजूद नहीं होता। तो रहम की जो हालत होगी से ख़राब हो जाएगी। इसकी हालत इतनी ख़राब होगी कि ऐमन को ये लगना शुरू हो जाएगा कि हमारा रहम हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके। अब क्या इस जगह पर रहम की डेथ हो सकती? ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी के साथ इसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन इसकी हालत जो होगी ना ये ख़राब हो जाएगी। और आफिया बेगम को इस मामले पे एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर से अपने हस्बैंड के पास आएगी, आकर बात करेगी और कहेगी कि देखें कि ये सब कुछ है वो ऐमन की वजह से हो रहा है। अगर ऐमन के पास इसके इतने क्लोज ना होता तो इतना बड़ा हमें लॉस ना होता। और ये भी हो सकता है कि ये गेम भी सारी की साथ डालने वाली आफिया बेगम ही हो। आफिया बेगम ऐमन को मरवाना चाहती है क्योंकि आफिया बेगम को ये लगना शुरू हो चुका है कि बहुत जल्दी मेरा जो पर्दा है सबके सामने खुलने वाला है, मेरा जो राज है सबके सामने आने वाला है, तो मेरी जो इज्जत होगी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। तो इसी वजह से ये ऐमन को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन इस बात का नहीं पता कि भाई इसका जो मतरियाब बेटा है ये भी इस दुनिया से जा सकता है। जब तक राहिम मौजूद है तो ऐमन को कुछ भी नहीं होगा। ऐम की हालत बेहतर होती है तो उसके बाद राहिम के दिमाग के अंदर जैसे ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे कि भाई आखिरकार ये बंदा कौन है और हमें मरवाने वाला कौन हो सकता है। इसका जो शक होगा ये महीन वालों की तरफ भी जाएगा और इसका जो शक होगा ये आफिया बेगम की तरफ ही जाएगा। लेकिन महीन वालों की तरफ अगर देखा जाए ना, अगर ये ऐसा की गेम डालने वाले होते तो ये कभी भी उस प्रोजेक्ट में ना आते। या ये भी हो सकता है कि ये रहम को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो ताकि हम ये प्रोजेक्ट आसानी के साथ ले सकें। अगर इस मीटिंग के अंदर रहम आ जाता है ना तो फिर महीन वालों को कभी भी ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ऐसा की कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये जख्मी हो जाएगा, इसकी हालत बेहतर नहीं होगी तो ये नहीं पहुंच पाएगा। अब देखते हैं कि ये पहुंचता है से नहीं उस मीटिंग के अंदर, अगर नहीं पहुंचता तो फिर रहम वालों को नुकसान कितना हो सकता है। ऑडियंस को इस मामले पे परेशान नहीं होना, डेथ इसकी कभी भी नहीं होगी, लेकिन मामलात जो होंगे ये और भी ज़्यादा मुश्किल में चले जाएंगे और इस तरह से ऐमन के लिए और रहम दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमत के लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जैसे ऐमन अकेली चीखती है, चलाती है, तो इसकी इस जगह पर कोई सपोर्ट करने वाला आ सकते हैं। अगर नहीं आता और ये जो गोली है राहिम को सही तरीके से छू कर चली जाती तो क्या राहिम की डेथ हो जाएगी। अगर राहिम की हालत बचती है तो उसके बाद राहिम का शक किसके ऊपर जाएगा, लास्ट में फीडबैक दें।